गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कक्षा 7वीं में पाठ 11 का एक अंश पढ़ लिया था, जिसमें हमें महीनों के बारे में बताया गया था कि हिंदू धर्म के महीने कौन कौन से हैं और ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो किस अनुसार होता है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। और आपको वसंत ऋतु के बारे में भी पढ़ाया गया था। और आगे हम जो अन्य जो ऋतुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कब आती हैं, उनमें क्या क्या स्थितियां होती हैं, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो हमारी जो पहली ऋतु थी हमारी वसंत ऋतु, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगली जो ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु इसका पढ़ेंगे हम, इसको ग्रीष्म ऋतु, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु ये आपकी गुण संधि का उदाहरण है। ग्रीष्म ऋतु अर्थात ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अस्माकं धरा सूर्य निक्षा भवति। ग्रीष्म ऋतु में अस्माकं धरा, हमारी धरा मीन्स धरती, हमारी धरती, सूर्य के निक्षा निकट भवती होती है। गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म मीन्स गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में हमारी धरती सूर्य के निकट होती है। अतः सूर्य तीव्रम तपति, अतः इसलिए सूर्य तीव्रम तेज तपता है, इसलिए सूर्य तेज तपता है। आप देखते हो कि गर्मियों में कितनी तेज धूप निकलती है, तो वहां यही चर्चा की गई है कि इसलिए सूर्य तेज तपता है। नद्यः आदिषु जलम शुष्यति। नद्यः नदियों का, आदिषु आदि, नदी आदि का, नदी के साथ साथ मतलब सागर समुद्र जो भी है, समुद्र तो नहीं, सागर नहरें जो छोटे छोटे नलकूप वगैरह होते हैं, नदियों का, नदी आदि का जल शुष्यति सूख जाता है, नदियों का जल सूख जाता है। दिवा वर्धते, दिवा दिन, दिवा ये दिए नहीं है, दिवा दिन, वर्धते बढ़ जाते हैं, दिन बढ़ जाते हैं अर्थात दिन लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जनः तापम अनुभवन्ति, जनः लोग, तापम गर्मी, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, लोग गर्मी का अनुभव करते हैं। ज्येष्ठा षाढ़ मास्यो, आपको दिख रहा है षाढ़ मास्यो, लेकिन ज्येष्ठ प्लस आषाढ़, ज्येष्ठ प्लस आषाढ़ मास्यो, मास्यो ये आपका द्विवचन है, इट मीन्स यहाँ पे दो शब्द हैं, तो ज्येष्ठ और आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में ग्रीष्म ऋतु मीन्स गर्मी की ऋतु भवती होती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में गर्मी की ऋतु होती है। अब ये ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने कहाँ होते हैं, ये आपके हिंदू धर्म के महीनों के अनुसार है, जो कि आपकी जो इंग्लिश जो आप कैलेंडर आप यूज करते हो, जुलाई अगस्त वगैरह, उनमें जो आपकी गर्मी है वो अप्रैल से जुलाई तक रहती है। अप्रैल में लगभग गर्मी शुरू हो जाती है, अप्रैल और जुलाई अगस्त तक रहती है। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ये हमारी गर्मी जो है रहती है, गर्मी की ऋतु होती है। वर्षा ऋतु, अगली जो ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु, वर्षा की ऋतु। वर्षा ऋतु मेघा वर्षन्ते, वर्षा ऋतु के बारे में आप सभी समझते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बारिश होती है। वर्षा ऋतु में मेघा वर्षन्ते, मेघा मीन्स बादल, वर्षन्ति बरसते हैं, वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं। पर्वता शीतलः भवन्ति, पर्वतः पर्वत यानी कि पहाड़, शीतला ठंडे, भवन्ति हो जाते हैं, पहाड़ ठंडे हो जाते हैं। नद्या आद्या जलपूरितः भवन्ति, नद्या आद्या, नदी आदिया, नदी आदि जलपूरिता, जल से भरी हुई, भवन्ति होती हैं। नदियां आदि मीन्स नदियां के साथ साथ जो नलकूप नहरें वगैरह भी हमने डिस्कस किया था कि जो सूख जाते हैं वो जल से भर जाते हैं, नदी आदि जल से भर जाते हैं। भूमि सस्य श्यामला जायते, सस्य श्यामला, भूमि मीन्स धरती, सस्य श्यामला, सस्य क्या होते हैं फसलों से, श्यामला मीन्स हरी भरी, सांवले रंग की जिसे कहते हैं कि हरी भरी हो जाती है, जायते मीन हो जाती है, भूमि फसलों से हरी भरी हो जाती है। कृषकः नंदन्ति, अगर भूमि फसलों से भरी हुई है तो किसान कृषका कैसा फील करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे, खुश हो जाते हैं, किसान आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं।
श्रावण भाद्रपद मास्यो वर्षा ऋतु भवति। श्रावण भाद्रपद मास्यो, श्रावण भाद्रपद मास्यो, ये 2 महीने हैं। श्रावण मीन्स सावन, और श्रावण भाद्रपद ये भी एक महीने का नाम है। श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु होती है। श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु होती है। अगला है शरद ऋतु। शरद ऋतु, शरद की ऋतु। शरद ऋतु आकाश निर्मला भवति। शरद ऋतु, शरद की ऋतु में आकाश निर्मला भवति, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। शरद ऋतु में आकाश साफ हो जाता है। मेघा निर्जला संचरंती, मेघा बादल, निर्जला निर्जल, निर मीन्स के बिना, जल मीन्स जल, जल के बिना यानी कि जल रहित, संचरंती प्रवाहित करते हैं, घूमते हैं, आकाश में रहते हैं। तो बादल जल से रहित होते हैं। चंद्रिका विशुद्धा भवति। चंद्रिका मीन्स चांदनी, चंद्रिका चांदनी, जो चांद की चांदनी होती है। विशुद्धा भवति, विशुद्धा मीन्स सफेद, साफ, स्वच्छ। चांदनी स्वच्छ होती है। मार्गहा पंक रहिता भवन्ति। मार्गहा रास्ते, पंक रहिता कीचड़ से रहित, भवन्ति होते हैं। रास्ते कीचड़ से रहित होते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो कीचड़ भी नहीं होगा। रास्ते कीचड़ से रहित होते हैं। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक मास्यो भवति। शरद ऋतु, शरद की ऋतु आश्विन कार्तिक मास्यो, दोबारा से 2 महीने हैं, आश्विन और कार्तिक के महीने में होती है। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक के महीने में होती है। हेमंत ऋतु, जो हमारी अगली ऋतु है, हेमंत ऋतु, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। हेमंत प्लस ऋतु। हेमंत ऋतु रात्रि वर्धते। हेमंत ऋतु, हेमंत की ऋतु में रात्रि वर्धते, रातें बढ़ जाती हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। दिन कब बढ़ते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, और रातें कब बढ़ती हैं? हेमंत ऋतु में। तो हेमंत ऋतु में रातें बढ़ जाती हैं। सूर्य मंदम तपति। सूर्य मंदम, कम, धीमा, धीरे, धीरे, तपति मीन्स तपता है। सूर्य कम तपता है। ज्यादा किसमें तपता है? ग्रीष्म ऋतु में। मंद किसमें तपता है? हेमंत ऋतु में। तो सूर्य कम तपता है। विस्तारेण हिमम पतति। विस्तारेण, विस्तार से यानी कि बहुत ज्यादा। हिमम बर्फ, पतति गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। सलिलम शीतलतरम भवति। सलिलम, सलिलम का मतलब है जल, जल शीतलतरम बहुत ज्यादा ठंडा भवति हो जाता है। जल बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है यानी कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। वायु अति शीतल वाति। वायु मीन्स हवा, अति शीतल बहुत ठंडी, वाति बहती है, या अब हम कहते हैं चलती है। वायु चलती नहीं है, बहती है वायु। तो वायु बहुत ठंडी बहती है, या बहुत ठंडी वायु बहती है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पुष्य मास्यो भवति। मार्गशीर्ष 1 महीना है, पुष्य ये दूसरा महीना है। तो हेमंत की ऋतु मार्गशीर्ष और पुष्य के महीने में होती है। मार्गशीर्ष और पुष्य के महीने में होती है। अब एक बार 1 महीना और एक ऋतु और आएगी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सभी सुनेंगे। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म की ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अस्माकम धरा सूर्य निक्षा भवति। ग्रीष्म की ऋतु में हमारी धरती सूर्य के निकट होती है। अतः सूर्य तीव्रम तपति, इसलिए सूर्य तेज तपता है। नद्या आदिषु जलम शुष्यति, नदियों का या नदी आदि का जल सूख जाता है। दिवा वर्धते, दिन बढ़ जाते हैं। जना तापम अनुभवति, लोग गर्मी महसूस करते हैं, ताप अनुभव करते हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ मास्यो ग्रीष्म ऋतु भवति, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म की ऋतु होती है। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु, वर्षा की ऋतु। वर्षा ऋतु मेघा वर्षन्ते, वर्षा की ऋतु में बादल बरसते हैं। वर्षा की ऋतु में बादल बरसते हैं। पर्वतः शीतलः भवन्ति, पर्वत ठंडे हो जाते हैं। नद्याद्य जलपूरिता भवन्ति, नदी आदि का जल
नदियां आदि जल से भरी हुई होती हैं। नदियां आदि जल से भरी हुई होती हैं। भूमि सस्य श्यामला जायते, भूमि फसलों से हरी भरी हो जाती है। कृषकः नंदन्ति, किसान आनंदित हो जाते हैं। श्रावण भाद्रपद मास्यो वर्षतु भवति, श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा की ऋतु होती है। अगली ऋतु है हमारी शरद ऋतु। शरद ऋतु आकाश निर्मल भवति, शरद ऋतु में आकाश निर्मल होता है, साफ होता है। मेघा निर्जला संचरन्ति, बादल जल से रहित होते हैं, जल से रहित संचार करते हैं, बादल जल से रहित होते हैं। चंद्रिका विशदा भवति, चांदनी साफ होती है, स्वच्छ होती है। मार्गः पंक रहिता भवन्ति, मार्ग कीचड़ से रहित होते हैं। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक मास्यो भवति, शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक के महीने में होती है। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक के महीने में होती है। हेमंत ऋतु, हेमंत की ऋतु। हेमंत ऋतु रात्रि वर्धते, हेमंत की ऋतु में रात्रि बढ़ जाती है, रातें बढ़ जाती हैं। सूर्य मंदम तपति, सूर्य कम तपता है। विस्तारेण हिमम पतति, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है या बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। सलिलम शीतलतरम भवति, पानी ठंडा हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। वायु अति शीतवाती, बहुत ठंडी वायु बहती है, बहुत ठंडी वायु बहती है। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष पुष्य मास्यो भवति, हेमंत की ऋतु मार्ग शीर्ष और पुष्य के महीने में होती है। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष और पुष्य के महीने में होती है। अब एक पैरा और रह गया, उसे भी ध्यान से देखेंगे। अगला पैरा जो हमारा है वो उसे भी ध्यान से आप देखेंगे। शिशिर ऋतु, इसका भी संधि छेद करेंगे। शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु। शिशिर ऋतु वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य पर्णानि पतन्ति। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में, शिशिर ऋतु में वृक्षेभ्य वृक्षों से पर्णानि पत्ते पतन्ति गिर जाते हैं। शिशिर ऋतु में वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं, वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। सस्यानि फलन्ति, सस्यानि फसलें, फसलें फलती फूलती है, यानी कि फसलें बड़ी हो जाती हैं, फलती फूलती हैं। शीतम अधिकतरम भवति, शीतम मीन्स ठंड, अधिकतरम भवति बहुत ज्यादा, भवति हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन मास्यो भवति, शिशिर की ऋतु माघ फागुन, फाल्गुन जिसे कहते हैं, महीने में होती है। शिशिर ऋतु के बारे में दोबारा से देख लेंगे। शिशिर ऋतु वृक्षेभ्य पर्णानि पतन्ति, शिशिर ऋतु में वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। सस्यानि फलन्ति, फसलें फलती फूलती हैं या बड़ी हो जाती हैं। शीतम अधिकतरम भवति, ठंड बहुत अधिक हो जाती है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन मास्यो भवति, शिशिर की ऋतु माघ और फाल्गुन के महीने में होती है। कब होती है ये? माघ और फाल्गुन के महीने में होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये भाग 2 समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और इसे समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे सुंदर सुंदर, और उसके बाद यथाशीघ्र मुझे भेजेंगे चेकिंग के लिए। और इसके बाद पाठ के अनुवाद को समझने के बाद अपना अभ्यास कार्य खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।